डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में, अब आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन के ऊपर है बेसिकली। और फोर्स्ड वाइब्रेशन दैट मीन्स की ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो के ऊपर हम क्वेश्चन करें उससे पहले 2 मिनट थोड़ा सा हम ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का ओवरव्यू दे दें। बेसिकली ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या है? कोई इंजन है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई मास है और यहाँ कोई क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है ना, क्या है, फाउंडेशन है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है ना, जो भी फोर्स होगा ये फोर्स इसको ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, मान लीजिए कि इसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है जनरेट हुआ कितना, 100 न्यूटन, ठीक है ना, और ये ट्रांसमिट कर दिया 80, तो क्या हो जाएगा 100/80। दैट मीन्स कि इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का, याद रखिएगा, फोर्स ट्रांसमिटेड, कितना फोर्स आपने ट्रांसमिट किया, फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन फोर्स प्रोड्यूस्ड, कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ और कितना फोर्स जो है ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा ये निकालेंगे। और ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का, अब ये तो फोर्स के टर्म में हो गया। उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था, 1/फ्रीक्वेंसी रेशियो। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा/ओमेगा n का स्क्वायर -1। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला कब होता है? व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, जब डैम्पिंग नहीं है तो, ठीक है ना, या डैम्पिंग तो है बट डैम्पिंग को इग्नोर कर दिए हैं, तो ये फार्मूला होता था। यदि डैम्पिंग क्वेश्चन में होगा तो फिर डैम्पिंग वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैक्सिमम ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता था इन केस ऑफ डैम्पिंग, 2ε। और 2ε मतलब क्या, एप्सिलॉन मतलब क्या, डैम्पिंग रेशियो C/cc। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन का। इसका मतलब ये है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन के ऊपर आप सैकड़ों वीडियो देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, पढ़ने के साथ ही उसमें हम गिवन लिख दें। क्या लिख दें? गिवन। ठीक है, और गिवन और क्या फाइंड आउट करना है, दो चीज अपने को मालूम होना चाहिए, जीवन में क्या मिला है और क्या खोजना है। ठीक है ना, कैसे खोजना है अब ये बाद की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, वेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 125 न्यूटन। ठीक है, वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, रन्स एट 1500 आरपीएम, मतलब एन दिया हुआ है कितना, 1500 आरपीएम दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है, 1500 आरपीएम। तो ये ओमेगा आप निकाल सकते हैं, 2πn/, क्या होता था, 60, 2πn, तो 2π1500/60। ठीक है, यहाँ से जब आप 2πn/60 करेंगे, ठीक है ना, तो इसका कुछ वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दी आर्मेचर वेट 35 न्यूटन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर रखा हुआ है। ठीक है ना, और बेसिकली मोटर जो फोर्स ट्रांसमिट करेगा वो आर्मेचर के थ्रू ही करेगा। ठीक है ना, और इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज 0.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये मोटर है किसी शाफ्ट पे रखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बोल रहा है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिस्क का या मोटर का, यहाँ पर मान लें, तो ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.05 सेंटीमीटर। मतलब इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, ई से, और ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ठीक है, होना चाहिए था क्या, इसेंट्रिसिटी 0, इसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए था, 0, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसी कारण तो वाइब्रेशन होता है। और यह है 0.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द मोटर इज माउंटेड ऑन 5 स्प्रिंग ऑफ नेग्जिबल डैम्पिंग। अब ये मोटर जो है माउंटेड है, ठीक है ना, मतलब ये जो है यहाँ पर एक स्प्रिंग हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से इधर भी कहीं होगा स्प्रिंग, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे,
और ये 1 2 3 4 और 5 स्प्रिंग है, ठीक है, 5 स्प्रिंग है, ठीक है ना। The force transmitted is 1/11 of the impressed force. Force transmitted अभी हमने बताया था कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है, फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन फोर्स प्रोड्यूस्ड, या ये क्या बोल रहा है, सो दैट द फोर्स योर इम्प्रेस्ड फोर्स, इसी को इम्प्रेस्ड फोर्स भी बोलते हैं, इम्प्रेस्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है 1/11, the force transmitted is 1/11 of the impressed force, ठीक है। assume that the weight of the motor equally distributed among all the 5 spring, ठीक है। determine stiffness of the each spring निकालना है, क्या निकालना है, stiffness। उसके बाद डायनामिक फोर्स एफ डी टू द बेस एट ऑपरेटिंग, बेस को मैंने फाउंडेशन को कितना फोर्स ट्रांसमिट किया गया, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि क्या निकल सकता है, क्या हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल सकता है क्या। तो एक तो सबसे पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है, कितना 2 पाई इंटू 1500/60, तो 0 0, और ये क्या हो गया 25, देन मीन्स की ये आपका 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना डब्लू। और ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का ही एक फार्मूला अभी अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1/ओमेगा n का स्क्वायर -1, ये टी आर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 1/11 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो क्या हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 1/W/WN का स्क्वायर -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा W/WN का स्क्वायर इक्वल टू 11 + 1 दैट मीन्स की 12, ठीक ना। ये स्क्वायर रूट कर देंगे W/WN इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है ना। और यहाँ पर W देयरफॉर WN निकालेंगे आप, तो W/√12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, √12 कितना हो जाएगा 3.4, तो WN, और ये W कितना निकला है 16 समथिंग, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 3.4, तो ये आपका WN जो है WN जो है आ जाएगा यहाँ पर लगभग आपका ये आपका 4.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, 4.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, निकल जाएगा WN। तो ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, एक तो ये आपका WN निकल गया, ठीक है, और WN निकल गया, आप FN भी निकाल सकते हैं, कैसे, FN कैसे निकालते हैं, WN/2 पाई 4.2 अपन क्या निकालेंगे 2 पाई आप कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, ठीक है ना, कौन सा फार्मूला, ठीक है ना, कौन सा फार्मूला होता है बताएं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। एक तो यहाँ से आपने निकाल लिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट K/m। ये WN आप निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए। M मास मालूम है, मास कहीं दिया हुआ था, मास नहीं तो वेट दिया हुआ है, तो वेट से मास निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं कि नहीं। और आपको WN मालूम चल गया, तो K नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो ये WN का स्क्वायर इक्वल टू K/m लिख सकते हैं, और ये K क्या हो जाएगा M इंटू WN का स्क्वायर। M कितना है आपका 125 न्यूटन वेट है, तो 125 डिवाइडेड बाई 9.8 मास हो जाएगा। WN अभी आप निकाले हैं कहीं पे, ये देखिए 4.2, तो क्या हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इससे आप निकालेंगे स्टिफनेस, तो ये आपका K इक्वल टू आ जाएगा 335, 9.8 इधर कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, और ये 4.2 का स्क्वायर में आ जाएगा 16, ठीक ना, तो ये 335 ज़्यादा आएगा 7 न्यूटन पर मीटर आएगा। ये आपका
क्या आ गया, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग निकालेंगे तो ये 5 स्प्रिंग लगा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है ना कि एज्यूम, कहाँ दिया था, 5 स्प्रिंग, तो 5 स्प्रिंग है तो एक का कितना हो जाएगा, तो स्टिफनेस क्या लिखेंगे, स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये के बाई 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का स्टिफनेस आपका निकल जाएगा 671.5 न्यूटन पर मीटर, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ था आपको, ई का वैल्यू दिया हुआ था। ई के वैल्यू से क्या होगा, ई के वैल्यू से आपका निकलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या निकलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फोर्स ट्रांसमिटेड, फोर्स ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको निकाले थे, ट्रांसमिटेड रेशियो फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन इम्प्रेस्ड फोर्स, निकाले थे कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर एफ टी आर अपन एफ इक्वल टू 1/11 दिया है, और ये क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, और ये एफ ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो एफ अपन क्या हो गया 11, और एफ क्या होता है एम इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर अपन 11। ये एम ई ओमेगा स्क्वायर क्या है, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एम दिया हुआ था 12, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, बहुत कम होता है 0.05 सेंटीमीटर है, तो 0.05 न्यूटन पर -2 कर देते हैं मीटर में, इंटू ओमेगा, ओमेगा का भी वैल्यू आप निकाले थे अभी कहीं पे, ये देखिए ओमेगा का वैल्यू 16 समथिंग निकाले थे, 16.3 के आसपास आएगा, जो भी आए 16.3 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे हियर यू विल गेट 4 न्यूटन। ठीक है ना, फोर्स ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है ना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपके पास आपके दिमाग में ये एफ टी आर का फॉर्मूला होना चाहिए, किसका, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का, 2 पार्ट में, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इससे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हेल्प से आपने, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और होता है के बाई एम, तो यहाँ से के निकाल लिए, स्टिफनेस निकल गया। ठीक है ना, ईच स्प्रिंग का, और दूसरा चूंकि ई का वैल्यू दिया हुआ था तो फोर्स ट्रांसमिटेड कितना होगा ये निकाल सकते हैं, और ये इम्प्रेस्ड फोर्स या प्रोड्यूस्ड फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दीज आर द फोर्स। ठीक है ना, तो ये आपका, इसी को डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड बोल रहा है, डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड निकल गया ये एफ टी आर 4 न्यूटन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो बन पाएगा, अदरवाइज जो है इट विल बी टोटली लॉस ऑफ द टाइम, यू विल गेट प्रॉब्लम टू सॉल्व such kind of question. So thank you very much for watching this video, and be happy, healthy and keep smiling. Thank you very much.